Assalamualaikum students. Today we talk about another poem that is named as Ozymandias. तो एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। हजार साल पहले इजिप्ट में बादशाहत का दौर था, यानी कि किंगडम था। मिस्र में बादशाह हुकूमत किया करते थे। उस वक्त के उन तमाम बादशाहों के लक़ब को इंग्लिश में फरवा कहा जाता है और इसी को अरबी तलफ़ुज़ में फ़िरौन कहते हैं। तो यानी कि फ़िरौन कोई एक नहीं होता, बल्कि फ़िरौन उस वक्त के, उस दौर के उन तमाम जाबिर और जालिम बादशाहों का लक़ब था जो मिस्र में हुकूमत किया करते थे। और इन्हीं फ़िरौनों में से एक फ़िरौन का नाम रमसेस II भी था। ये वही मशहूर फ़िरौन था जिसका वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में मिलता है। तो उस वक्त के फ़िरौन को इस बात की आगाही मिली थी कि उसे बनी इसराइल के ख़ानदान का कोई वारिस ख़त्म कर देगा। तो वो फ़िरौन अपने रियाया, अपने मुलाजिम को ये हुक्म करता है कि अब से बनी इसराइल के ख़ानदान में जितने भी वारिस पैदा हों उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो काफ़ी वक्त तक ऐसा होता रहा, मासूम बच्चे कत्ल होते रहे। फिर एक वक्त आता है, एक औरत के घर एक बच्चा पैदा होता है और वो औरत ये सोचती है कि अब मेरा बेटा भी कत्ल हो जाएगा। तो फिर वो औरत उस बच्चे को एक संदूक में भर देती है और उस संदूक को दरिया के किनारे छोड़ देती है। वो दरिया जिसमें बच्चे को छोड़ा गया था, उस बच्चे को संदूक में भर के छोड़ दिया गया था, वो दरिया नील था। वो दरिया में वो संदूक बहते बहते फ़िरौन के महल के किनारे पहुंच गया। तो फ़िरौन के महल में खड़ा एक मुलाजिम उस संदूक को लेकर फ़िरौन की बीवी आसिया को दे देता है। अब मुआवजा देखिए, जिस बच्चे को फ़िरौन खुद कत्ल करवाना चाहता था उसकी परवरिश खुद उसके महल में हुई और ये वही बच्चा है जिसे फ़िरौन कत्ल करवाना चाहता था। ये वही बच्चा है जो फ़िरौन को ख़त्म कर देगा और ये वही बच्चा है जिसकी पैदाइश तो किसी और घर में हुई, लेकिन परवरिश खुद फ़िरौन के घर में हुई। और इस बच्चे का नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि फ़िरौन के मुलाजिम जबर किया करते थे, जालिम थे, लोगों पर जुल्म किया करते थे। तो ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो जिस किसी को भी ऐसा करते देखते हैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते थे। और ये बात जब फ़िरौन को पता चली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा कर रहे हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर लग गया। और यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वाले, अपने चाहने वाले के साथ दरिया तक पहुँच जाते हैं, एक समंदर तक पहुँच जाते हैं। जब वो एक समंदर के सामने आ खड़े होते हैं और पीछे उनके लश्कर लगा था, तो उनके पास और कोई जगह नहीं था जाने के लिए। उनके पास एक लाठी हुआ करता था जिसे असा कहते हैं। तो उस लाठी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस समंदर में दे मारते हैं और वो समंदर 20 से 2 आधा हो जाता है और बीच में खुश्की आ जाती है और वो खुश्की से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले गुजर जाते हैं। जब दूर से फ़िरौन और उसका लश्कर ये देखता है, ये माजरा देखता है, तो वो भी इस खुश्की से गुजरना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो इस खुश्की से गुजरने वाला था, वो दोनों जो दरिया, जो समंदर 20 से आधा हो चुका था, वो वापस से मिल जाता है और फ़िरौन की वहीं मौत हो जाती है। फ़िरौन और उसके लश्कर तमाम के तमाम वहीं टूट जाते हैं। लेकिन आपने तो सुना होगा कि फ़िरौन को ना ही कब्र ने कबूल किया, ना ही ज़मीन ने उसे कबूल किया है और ना ही पानी ने उसे कबूल किया। वो उसे फेंक दिया, पानी ने भी उसे फेंक दिया और वो आज इबरत का निशान बना हुआ है। म्यूज़ियम में उसे रखा गया है और वो सब के लिए एक इबरत है। तो फ़िरौन एक जालिम और जाबिर बादशाह को कहते हैं जो अपने सल्तनत पर जुल्म किया करता था, जबर किया करता था और अब खुद को खुदा कहलवाता था। इसी तरह एक फ़िरौन खुद को खुदा कहलवाता था जिसका नाम नमरूद था। और इस फ़िरौन के साथ क्या हुआ, इस फ़िरौन के नाक में एक लंगड़ा मच्छर घुस जाता है और वो मच्छर दिमाग तक चले जाता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में शदीद तकलीफ रहता है और जो भी उससे मिलने आता वो कहता कि मेरे सर पर मारो।
और वो ऐसा हो गया कि वो खुद सर को मारते मारते खुद मर गया। आपने मशहूर सुपरस्टार एमजे का नाम तो सुना ही होगा, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का ये दावा था कि वो बहुत दिन के लिए जीने के लिए दुनिया में है। बहुत सारे डॉक्टर्स उसके आगे पीछे घूमते थे जो उसका बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह चेक करते थे। उसका खाना लैब से टेस्ट होकर आता था और हजारों बॉडीगार्ड्स और डॉक्टर्स उसके आगे पीछे घूमते थे। यकीनन उसने बहुत दिनों के लिए जीने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन क्या हुआ, उसके साथ भी यही हुआ कि 40 से 50 साल के दौरान में ही उसकी मौत हो जाती है। और मौत भी ऐसी होती है कि किसी को भी मालूम नहीं होता। वो अपने घर में, अपने फ्लैट में मरा हुआ मिलता है। अब ये बात बताने का मकसद ये नहीं था कि एमजे भी एक फिरौन है। एमजे का ये जो स्टोरी है, इसको बताने का मकसद ये था कि हमारा जो पोम है उसका टाइटल ही है। बेसिकली उसका टाइटल ये है कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल विद पीपल हु थिंक्स दे वर इंडिपेंडेंट, यानी कि कब्र उन तमाम लोगों से भरी पड़ी है जो ये सोचते थे कि वो सदा के लिए आए। तो हमारे पोएम का यही टाइटल है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। शायर कहता है, अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा, उसी से सिकंदर सा पाते बिहारा, पड़ा रह गया यूं ही ठाट सारा, वो ले लेके क्या क्या हसरत सुधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। अजल यहाँ पर मौत को कह रहे हैं। अजल ने किसरा और दारा जैसे फातेह बादशाह, जो बड़ा एक रुतबा रखता था, ये बादशाहों को भी नहीं छोड़ा। मौत सिकंदर जैसे फातेह बादशाह को भी नहीं छोड़ता। यकीनन मौत हर किसी को आनी है। मौत एक बहुत बड़ा सच है। इसी तरह सिकंदर ने भी कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कब्र के बाहर रखें, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर जैसा फातेह बादशाह भी जब मौत के बाद कब्र तक जाता है तो वो अपने खाली हाथ कब्र में लेकर जाता है। तो अब हम पोएम किसने लिखा है और पोएम दरअसल सोनेट है, बैलेड है, क्या है, इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम पोएम की तरफ पढ़ेंगे। जब फिरौन का दौर था, मिस्र में बादशाहत हुआ करती थी, तो उस वक्त मिस्र में बड़े बड़े स्टैचू यानी मुजस्मे और पिरामिड्स यानी मकबरे बनाए गए थे। तो इन्हीं मकबरों में से, इन्हीं मुजस्मों में से एक मुजस्मा रैमसेस II का भी था, जिसका तस्करा इस पोम में किया गया है। इस पोम को पर्सी बिश शैले ने लिखा है। पर्सी बिश शैले रोमांटिक पीरियड के शायर थे और वो एक अथीस्ट थे। अथीस्ट किसे कहते हैं? Who did not believe in any God, यानी कि वो किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। वो ना ही मोनोथीस्ट थे, ना ही पॉलीथीस्ट थे, बल्कि वो अथीस्ट थे, यानी कि वो किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। पर्सी बिश शैले ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को मुकम्मल किया था और इसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नेसेसिटी ऑफ अथीज्म। इस किताब की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था और वो यूनिवर्सिटी से उन्हें निकाल दिया गया था। ओज़िमेंडियस ने अपना एक मुजस्मा बनवाया था और वो मुजस्मा मिस्र में बनाया गया था, जहाँ पर आगे पीछे बहुत हरियाली और बड़े बड़े महल, पिरामिड्स वगैरह थे। लेकिन आज जंग की वजह से और दीगर वजूहात की वजह से वो मुजस्मा टूट गया है और मिस्र में जो उसकी बादशाहत वाली दौर थी वो सब खत्म हो चुकी है और रेगिस्तान है। ये पोएम जो स्टोरी है उसे 14 लाइन में लिखा गया है और इसको जो 14 लाइन स्टोरी होती है वो सोनेट कहलाता है और जिसके शुरू के 8 लाइन ऑक्टेव और आखिरी के 6 लाइन स्टेट कहलाते हैं। इस पोम में एलिट्रेशन यानी कि सेम साउंड, सेम रिपीटिशन ऑफ साउंड वाले अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एल एल, यानी कि लोन एंड लेवल में एल एल जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह इस पोम को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि हर एक मीटर में 2 सिलेबल होगा, तो टोटल पेंटा यानी कि 10 होता है। तो इस वजह से इसमें हर एक लाइन में जो सिलेबल यूज हुआ है वो 20 सिलेबल्स यूज हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोम को। I met a traveler from an antique land, who said 2 vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies whose prawn. मैं मिला उस शख्स से जो कि एक एंटिक लैंड यानी कदीम खित्ता मिस्र से होकर आया था। पर्सी बिश शैले कह रहे हैं कि वो एक ऐसे मुसाफिर से मिले हैं, ट्रैवलर से मिले हैं जो कि मिस्र घूम कर आया था। और वो मुसाफिर पर्सी बिश शैले को क्या बता रहा है वो आगे बता रहा है। 2 बड़ी और बिना धड़ की टांगे पत्थर की बनी हुई रेगिस्तान में खड़ी हुई है और उसके सामने रेत पर आधा धंसा हुआ चेहरा है, जिसके चेहरे पर गुर्राहट है, गुस्सा है
shattered visage यानी टूटा फूटा चेहरा, and wrinkled lip and a sneer of cold command tell that its sculpture well those passions read which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. और झुर्रीदार उसके लब हैं और गुर्राहट है उसके चेहरे में, जैसे कि वो हुक्म दे रहा हो, जैसे कि वो रोब में हो। वो ट्रैवलर परसे शैले से कह रहा है कि वो स्कल्पचर, वो मुजस्मा साज जिसने इस मुजस्मे को बनाया है, उसने उसके तासुरात और जज्बात को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, जो अब भी जिंदा है और वो छप चुका है इन बेजान सी चीज़ों में। लाइफलेस थिंग्स से मुराद यहाँ पर स्टेचू है, जहाँ पर उसके तासुरात और जज्बात छप चुके हैं। किसने छापा इन जज्बात को इन बेजान सी चीज़ों में? उस हाथ ने जिसे उसने बनाया और उस दिल ने जिस दिल से उसे बनाया गया। एंड ऑन द पेडेस्टल these words appear. My name is Ozymandias, king of the king. Look on my works, ye mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of the colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. पेडेस्टल का मायने यहाँ पर बुनियाद दिया गया है, वो बुनियाद जिसमें वो स्टैचू खड़ा था। तो उस बुनियाद में उस ओzymandias जो किंग था, उसने कुछ वर्ड्स अपेयर करवाए थे, कुछ वर्ड्स लिखवाए। माय नेम इज ओzymandias किंग ऑफ द किंग, यानी कि मेरा नाम ओzymandias है और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माय वर्ड, यानी कि मेरे काम को देखो। एंड ये माइटी एंड डिस्पेयर, और जो बहुत ताकतवर है और तुम मायूस हो जाओ। इससे मुराद ये है कि जब ओzymandias ने वो मुजस्मा बनाया था, स्टेचू बनाया था, तो उस वक्त आसपास बहुत सारे मकबरे थे, बहुत सारे हरियाली थी, तो उसने उसको गुरूर किया था और गुरूर वाले वर्ड्स उसमें लिखवाए थे, जैसे कि देखो मेरे कामों को। लेकिन अब उस जगह में कुछ ऐसा नहीं है, रेगिस्तान है, टूटा फूटा चेहरा है, आधा धंसा हुआ है और बिना घर की टांगे हैं, पेडेस्टल भी टूटा फूटा है। जंग के दौरान ये सब हो चुका और वो रेगिस्तान, उसकी डायनेस्टी, उसका जो बादशाहत था, वो सब खत्म हो चुका। ये माइटी एंड डिस्पेयर, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं ताकतवर हूँ लेकिन तुम मायूस हो जाओ, तुम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हरियाली थी ना, अब उसके प्राउड वर्ड्स का कोई मतलब नहीं। तो वो ट्रैवलर कह रहा है कि दूर दूर तक इस मुजस्मे के आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब कुछ खाली है, रेगिस्तान है, और दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती है कुछ भी बाकी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। तो ये आज की स्टोरी थी और हमारा पूर्ण नंबर 3 था ओzymandias, जिसमें ये बताया गया कि जो ओzymandias था वो एक प्राउड किंग था, जो एक बादशाहत उसको मिली थी, उसमें उसने एक मुजस्मा बनाया था, जिसमें उसने कुछ प्राउड वर्ड्स मुजस्मे के पेडेस्टल में लिखवाया था। और वो प्राउड वर्ड्स ये थे कि माय नेम इज ओzymandias किंग ऑफ द किंग्स, लुक ऑन माय वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। तो ये वर्ड्स उसने अपने पेडेस्टल में लिखवाया था, लेकिन आज उस पेडेस्टल में जो लिखवाया था वो वर्ड्स के कोई मायने नहीं बची, क्योंकि उसकी जो ताकत थी, उसकी जो डायनेस्टी थी, बादशाह थी, वो सब खत्म हो चुकी है और वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत बचा है। और उसका जो चेहरा है, आधा टूटा फूटा चेहरा जो कि रेत में धंसा हुआ है, और जो उसके पेडेस्टल में जो टांगे हैं वो बिना धड़ की टांगे खड़ी हुई है। ये सारी बातें वो ट्रैवलर जो मिस्र में घूम कर आया था, वो ये सब चीज़ देख कर आया था और वो ये बयान कर रहा था किसके सामने? परसे शैली के सामने, जिसने इस पोम को लिखा है।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।